Dear students, so farmer will be at point C, ठीक है, आफ्टर 140 सेकेंड. नाउ अब ये जो C पॉइंट है इसमें हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की बिटवीन A एंड C. तो आपको ये समवट कैसा शेप है इसका, ट्राइंगल. सो हमें ये AC का मैग्नीट्यूड ये निकालना है. दिस इज डिस्प्लेसमेंट, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. ठीक है, तो नाउ अब हम क्या करेंगे, आपको पता है according to Pythagoras theorem, you know what that is, जो this is base height and this is hypotenuse. ठीक है, ये hypotenuse है. तो क्या होगा अब आपके पास, AC इज इक्वल्स टू होता है ना AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. Okay, so AB is 10 and BC is also 10. So 10 plus 10 square. Clear? Now this is what? 10 into 10 plus 10 into 10, right? 10 into 10, how much? 100 plus 100, which is equals to 200 under root 200. क्लियर? ओके डियर स्टूडेंट, तो आपका क्या आ गया यहाँ पे, अंडर रूट 200. अब आप इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करोगे, आपको पता है 200, हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे फॉर लाइक दिस. ओके, 200 2 से डिवाइड होगा, राइट? सो 100 देन अगेन 2 50 2 25, राइट? नाउ 25 आपको पता है 25 2 से नहीं जाएगा, सो 5, राइट? 5 5 ज़ा 25. नाउ अब ये जो फैक्टर्स आपके बने हैं हम इनको यहाँ लिखते हैं, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2. ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5, राइट? दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 200. ये है, ठीक है. आपको पता है जब हमने कभी भी हम अंडर रूट से कोई वैल्यू बाहर निकालते हैं तो उनके पेयर्स होने चाहिए, पेयर्स से फिर एक वैल्यू बाहर निकलती है ना. अब यहाँ से क्या है, ये 2 और 2 यहाँ पे पेयर है ना, यहाँ से एक 2 क्या निकल जाएगा बाहर, राइट? और यहाँ 5 और 5 पेयर है, इससे एक 2 एक 5 बाहर निकल जाएगा. और अंदर कौन सी वैल्यू बचेगी अंडर रूट के अंदर, ओनली 2, ओनली 2 विल लेफ्ट. ओके, नाउ अब आपका क्या आ गया है, क्या आ गया आपका फैक्टर, 2 इंटू 5 अंडर रूट 2, 5 2 ज़ा 10 अंडर रूट 2. क्लियर? नाउ अब आपने और इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस अंडर रूट 2 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो. ठीक है, अंडर रूट 2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1.414, राइट? सो आप यहाँ पे अंडर रूट 2 की वैल्यू पुट करके उसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 14, एंड फाइनली आपका आंसर क्या होगा, 14.14. क्लियर? सो उसने कितने डिस्प्लेसमेंट कितना है, दिस मच डिस्प्लेसमेंट, ये है उसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड. होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. क्लियर? नाउ ओके डियर स्टूडेंट, तो हम ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो आपके 100 पेज नंबर पे है, ठीक है, उनको सॉल्व कर देते थे जो आपको इन बिटवीन दिया हुआ है. सेकंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया जिसका आंसर हमारा आ गया था 14.14 मीटर. क्लियर? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ट्रू है. ठीक है, ओके. क्वेश्चन थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ट्रू है. फर्स्ट इज इट कैन नॉट बी जीरो. यस, ट्रू है कि नहीं है, इट्स फॉल्स, इट कैन बी जीरो. ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कि जो इसका मैग्नीट्यूड है. और सेकंड क्वेश्चन है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होता है या नहीं. इसका डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होता है. ठीक है, डिस्टेंस के बराबर हो सकता है अगर फाइनल इनिशियल पोजीशन, ठीक है तो डिस्टेंस के बराबर इसका हो सकता है. बट अगर फाइनल इनिशियल पोजीशन सेम है, ठीक है, अगर फाइनल और इनिशियल पोजीशन डिफरेंट है तो बराबर भी हो सकता है.
ठीक है। लेकिन अगर फाइनल और इनिशियल पोजीशन एक ही पॉइंट पे है तो 0 भी हो जाता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड उससे ज़्यादा नहीं होता है। होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे।